दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्यावादी में। आज हम हिंदी की क्लास सेवन्थ उसका चैप्टर 6 रक्त और हमारा शरीर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपकी इस निबंध को पढ़े वो कहानी को पढ़े तो इससे पहले मैं आपकी एक रूपरेखा बना देता हूँ। तो ये जो निबंध लिखा है वो यतीश अग्रवाल ने लिखा है। यतीश अग्रवाल ने इसके अंदर एक लड़की बीमार पड़ जाती है और उसे अनीमिया हो जाता है, यानी रक्त की कमी हो जाती है। रक्त की कमी से जो बीमारी होती है उसे अनीमिया कहते हैं। तो यतीश अग्रवाल ने इसके अंदर ये एनीमिया से रिलेटेड बीमारी के बारे में बताया है कि यह बीमारी क्यों होती है। कि जब हम पौष्टिक खाना नहीं खाते हैं, गंदा पानी पीते हैं और हमारे शरीर में मिनरल और प्रोटीन की कमी होती है तो इस वजह से हमें ये बीमारी होती है। यतीश अग्रवाल ने यह भी बताने की कोशिश की है कि हम इस एनीमिया बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। हमें दैनिक रूप से जो है कि अपने हाथ पाँव जो है कि साफ़ करने चाहिए। रोज़ से हाथ धो करके खाना खाना चाहिए। जब भी बाहर जाना चाहिए तो हमें हाथ धो करके जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह हम इस एनीमिया का शिकार होने से बच सकते हैं। तो आपके दिमाग में अब इस चैप्टर के प्रति एक रूपरेखा बन गई ना कि अब इस चैप्टर में बताया क्या होगा। ठीक है, तो आइए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों में उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी भी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। जांच करके करा कर देखती हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेजा। वहां अनिल को अपनी जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर, दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से एक रक्त की बूंद को एक शीशे पर डाला और स्लाइड पर रखा। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया कि डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे पर वह पास की रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछते हुए बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। ठीक है, तो ऊपर जो भी अभी तक मैंने पढ़ा है ना, तो उसके अंदर देखो, आप ये देखो कि एनीमिया के लक्षण क्या है। एनीमिया के लक्षण ये है कि भाई कमज़ोरी होना शरीर में, कुछ भी काम करने का मन ना करना, खाने पीने का भी इच्छा ना होना, ठीक है, और कमज़ोर रहना हमेशा, तो ये एनीमिया के लक्षण है। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि एक डॉक्टर दीदी फिर उसकी जांच करती है। दिव्या की एक बूंद की जांच करती है सूक्ष्मदर्शी से। सूक्ष्मदर्शी का मतलब होता है माइक्रोस्कोप से। ठीक है, अब आगे की कहानी देखते हैं। अब अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। बोला, दीदी, एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल देखो। अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे पर्ची द्वारा देखे तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग तो वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा भाग वह जिसमें कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल कण, कुछ सफ़ेद कण और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई और फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये लाल रक्त कण हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अभी तक जो हमने पढ़ा, मैं उसमें ये बताता हूँ कि जब उसे दीदी बताने लगी कि ये मतलब कि ये लाल रक्त एनीमिया कैसे होता है या लाल रक्त क्या होता है, तो दीदी ने उसे बताया कि देखो, हमारे शरीर में ना
मोटे तौर पे मतलब कि भानु हमारा शरीर जो है ना, वो भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। ठीक है, मतलब हमारा जो लाल रक्त उसने लिया है ना और माइक्रोस्कोप से देखा है, तो उस पे डॉक्टर दीदी ने एक ये प्रचलित कहावत है, एक मुहावरा है, ठीक है, कि भानुमति का पिटारा। तो भानुमति के पिटारे से मतलब ये है कि उसके अंदर बहुत कुछ सारा सामान होता है। मतलब कि लाल रक्त के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं, मतलब कि रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स इतने लाखों है ना एक बूंद के अंदर, कि आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए उसे डॉक्टर ने भानुमति का पिटारा कहा है। ठीक है, एक बूंद खून को। फिर उसके बाद डॉक्टर दीदी ने बताया कि हमारे शरीर के जो ब्लड है उसके अंदर दो भाग होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होते हैं कण। अब कण होते हैं तो कण में भी तीन कण होते हैं, एक सफ़ेद कण होते हैं जिन्हें वाइट ब्लड सेल होते हैं कहते हैं, एक लाल रक्त कण होते हैं जिन्हें रेड ब्लड सेल कहते हैं, और तीसरे बिंबाणु होते हैं जिन्हें प्लेटलेट कहते हैं। ठीक है, और जो इसका दूसरा भाग होता है वो होता है प्लाज्मा, और प्लाज्मा के अंदर ही ये तीनों कण तैरते रहते हैं। ठीक है, तो ये बोला भाई दीदी ने। अब आओ देखते हैं भाई। अब स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। ठीक है, रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, मैंने बताया ना आपको लाखों होते हैं, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इतने सारे, इतने, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो छोटी छोटी, बहुत ही छोटी छोटी बालूशाही रख दी हो। देखो ध्यान से, बालूशाही लग रहा है कि नहीं आपको? हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 50 लाख कण मिलते हैं। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो तो उसे शरीर के हर हिस्से भाग तक पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। ठीक है, इन तीनों कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। 4 महीने होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ धीरे धीरे। ये नहीं कि एक ही बारी में सारे हो गए हैं। एक बारी में सारे हो गए ना तो तुम नष्ट हो जाओगे। ठीक है बच्चों, कुछ आज, कुछ कल, कुछ अगले दिन। ठीक है, तो अभी तक की कहानी में हमने ये पढ़ा है कि भाई जो हमारे जो ब्लड की एक बूंद होती है ना उसके अंदर 40 से 50 लाख जो है कि वो होते हैं, कण होते हैं। ठीक है, वाइट ब्लड एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, जो कि हमारे लिए दिन रात काम करते हैं। जो हम सांस लेते हैं तो उस सांस को पहुंचाने का काम जो है पूरे शरीर में कौन करता है? यही जो है कि कण करते हैं, वाइट ब्लड एंड प्लेटलेट सेल्स। ठीक है, और इनकी, और जो ये कण होते हैं इनका जीवन काल कितना होता है? 4 महीने का होता है। और ये एक साथ नहीं नष्ट होते। एक दिन एक नष्ट हो जाएगा, दूसरे दिन चार हो जाएंगे, और जैसे ही नष्ट होगा तो उसकी जगह दूसरा कण बन जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तब कुछ ही महीनों में ये ख़त्म हो जाते होंगे भाई, अनिल ने कहा। ठीक है, यह सुनकर दीदी मुस्कुराई डॉक्टर, और बोली, नहीं ऐसा नहीं, शरीर हर समय नए कण कण बनाते ही रहता है जो नष्ट कणों का स्थान लेते हैं। अभी भी मैं, आप लोग बैठे हैं और मैं आपके साथ जो है कि आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो इस समय भी आपके माइंड में और पूरे शरीर में रक्त का निर्माण होता है। अब रक्त का निर्माण कहाँ होता है ये देखो। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कण के निर्माण में कार्य में लगे होते हैं। इनके लिए इन कारखानों में प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। यह पौष्टिक आहार से आते हैं, जैसे हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होता है। तो ऊपर बता रही है दीदी, डॉक्टर दीदी, कि जो रक्त कण का निर्माण होता है ना वो हमारे शरीर की हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में होता है। यानी हड्डी के बीच में मज्जा होती है। मज्जा को आप समझ रहे होगे। अब सर पे फिर से खुजलाओ एक बारी, क्या है भैया मज्जा? मज्जा क्या है? तो मज्जा होती है बोन मैरो। बोन मैरो के अंदर ही इन कणों का निर्माण होता है, वाइट ब्लड एंड प्लेटलेट सेल्स का। ठीक है, और भाई इनका निर्माण हो रहा है तो इनके निर्माण के लिए भाई कुछ चाहिए भी तो होगा।
जैसे हमें प्रोटीन चाहिए होगा, लोह तत्व चाहिए होगा, है, उसके बाद विटामिन चाहिए होगा, ठीक है, कच्चे माल के तौर पे। तो यह सब हमें कहाँ से मिलेगा? तो हरी सब्जी, फल, दूध, अंडे और गोश्त से मिलेगा, क्योंकि उनके अंदर ये उपयुक्त मात्रा में होता है। अब उपयुक्त मात्रा में क्या होता है? प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन। ठीक है। अब आइए भाई दूसरा देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन ही नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। तो पहले ऊपर की बात करें तो भाई देखो, अगर जो हमने ऊपर जो है कि उपयुक्त खाद्य पदार्थ, पौष्टिक पदार्थ नहीं लिए है ना, जैसे कि मैंने फल, सब्जी, दूध, अंडा ये बताया, ये नहीं भी लेंगे ना, तो इसके अगर नहीं लेंगे ना मतलब कि एक उचित मात्रा में, तो भी हमें एनीमिया हो जाए, खून की कमी हो जाएगी। ठीक है। तो इस पे अनिल कहता है, तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से एनीमिया से बच सकते हैं? तो दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से होता है। अब एनीमिया यही नहीं कि आप पौष्टिक आहार ना लें तो ही होता है। अब एनीमिया किस किस कारण से होता है यहाँ डॉक्टर दीदी बताएंगी। ठीक है। अनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। ठीक है भाई, वो तो हमने ऊपर पढ़ा। इसके अलावा इस रोग का एक और कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े जो है प्राय दूषित यानी गंदे जल से आते हैं, जो हम पीते हैं उससे आ जाते हैं। और जो हाँ और जो खाद्य पदार्थ हैं यानी खाने वाले चीज़ें हम जो खाते हैं उससे हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अतः इनसे बचने के लिए आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बना हुआ खाद्य पदार्थ ही, खाने वाला चीज़ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पहले हमें अच्छे से हाथों को पानी से धोना चाहिए। ठीक है। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी होते हैं। अब यहाँ पे डॉक्टर दीदी ये बता रही है कि एक और तरीके का कीड़ा भी होता है। ठीक है। जिनके अंडे, उस अंडे के कीड़े जो हैं, उस कीड़े के सॉरी अंडे जो हैं ज़मीन की सतह पे पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वा त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आते हैं, कर आंतों में घुस जाते हैं। यानी आंत पता है आपको, ये इंटेस्टाइन, स्टमक। इनसे बच्चों का सहज उपाय, या इनसे बचने का जो सहज उपाय है ना, सही तरीका है ना, कि हमें शौच के लिए शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए, इधर उधर नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। ठीक है। दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। पर पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु प्लेटलेट भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम होता है? तो यहाँ पर दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही होते हैं। तो यहाँ पे जो है कि देखो, जब भी हमारे शरीर में ना कोई भी बैक्टीरिया बाहर से आ जाता है, तो ये जो हमारे जो वाइट ब्लड सेल है ना, ये सफ़ेद रक्त कण है, ये उनसे लड़ने में मदद करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो ये बिम्बाणु होते हैं ना, जो प्लेटलेट्स होते हैं, तो जब भी हमारे शरीर में चोट लगती है ना, या कोई कट पड़ जाता है, खून निकलने लगता है, तो ऐसे में क्या होता है कि हमारा जो प्लाज्मा होता है ना, जिसके अंदर ये तीनों कण पाए जाते हैं, तो उनमें से एक कण होता है ये प्लेटलेट्स। वो क्या होता है कि वो ब्लड जो निकल रहा होता है ना, उसके साथ ही ये प्लेटलेट्स भी आ जाता है कण बाहर, चोट के स्थान पे। और वहाँ पे जो है कि कटी फटी जो हमारे शरीर की दीवारें होती हैं ना, उन्हें मकड़ी के जाले के तरह उन्हें बुन देता है। ठीक है। तो ये जो प्लेटलेट्स होता है ना, तो इसके अंदर ना सॉरी प्लाज्मा होता है, इसके अंदर विशेष तरह का प्रोटीन होता है। तो प्लेटलेट्स और प्रोटीन मिलकर के आपकी शरीर की चोट को ठीक कर देते हैं, कटी फटी जहाँ से खून निकल रहा है। ठीक है। अब अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय उस व्यक्ति को जल्दी, अब देखो यहाँ पे अनिल बोला कि अगर दीदी भाई छोटी मोटी चोट है, तो वो तो जैसे कि दीदी कोई बात नहीं, छोटी मोटी चोट है वो तो अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन अनिल बोलता है कि अगर गहरा घाव हो, गहरा कट लगा हो, तो क्या करना चाहिए? तो उस पे दीदी बोलती है कि देखिए, अगर कोई गहरी चोट हो और आसपास डॉक्टर ना हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि एक साफ़ कपड़ा लेना चाहिए,
और साफ कपड़े को चोट के ऊपर टाइट से बांध देना चाहिए। टाइट से बांधने के बाद जब रक्त थोड़ा रुक जाए तो आपको तुरंत उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास लेकर के जाना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि डॉक्टर के पास ले जाते उसका खून भी अधिक बह जाता है, तो उसे रक्त की ज़रूरत भी पड़ती है। ठीक है, अनिल कहता है। तो दीदी उसे फिर से समझाते हुए कहती है कि ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है। दीदी कहती है कि ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून आ सकता है, काम आ सकता है। दीदी बोली कि देखो अनिल, हमारे जो बॉडी में जो रक्त होता है ना, वो अलग अलग ग्रुप का होता है। जैसे मेरे में ए पॉजिटिव, आप में बी पॉजिटिव, किसी तीसरे बंदे में ए बी पॉजिटिव, किसी चौथे बंदे में ओ पॉजिटिव, किसी पांचवें बंदे में ओ नेगेटिव हो सकता है। तो मान लो कि आपका ब्लड ओ पॉजिटिव है, ठीक है, और आपको कोई गहरी चोट हो आई है और आपका खून बहुत बह चुका है, तो उसके लिए आप ब्लड बैंक में जाओगे। ब्लड बैंक कहाँ होता है? अस्पताल के ही अंदर होता है। अस्पताल में कहोगे कि मुझे वाइट अरे सॉरी, क्या कह रहा हूँ, ओ पॉजिटिव ब्लड दो। क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति को ओ पॉजिटिव का ही, अगर उसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है तो उसे ओ पॉजिटिव का ही खून चढ़ा सकते हो। ठीक है, किसी अन्य का नहीं चढ़ा सकते हो। ठीक है, बाकी अन्य का भी चढ़ा सकते हैं। मान लो जैसे कि अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है और आपका बी है, तो मुझे जो है कि ए भी चढ़ सकता है ब्लड ग्रुप, मुझे बी भी चढ़ सकता है, मुझे ए भी चढ़ सकता है और मुझे ओ पॉजिटिव भी चढ़ सकता है, लेकिन ओ नेगेटिव नहीं चढ़ सकता। ठीक है, तो ये तो भैया साइंस की बात है, लेकिन यहाँ पे जितना लिखा है ना, हम उसको देखते हैं। ठीक है, तो आगे बोलता है कि तो दीदी बताती है कि अगर किसी के शरीर में ब्लड की कमी हो जाए तो ऐसी स्थिति में ब्लड बैंक बनवाए होते हैं हर प्रत्येक अस्पताल में, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये तो हमने भाई देख ही लिया था, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि भाई फिर जो है ना कि ये ब्लड बैंक जो, तो दीदी ने बताया कि रक्त सबको दान करना चाहिए। तो इस पर अनिल ने कहा कि दीदी मैं भी जो है कि रक्तदान कर सकता हूँ क्या? तो दीदी ने बोला कि नहीं, अभी तुम नहीं कर सकते दान, क्योंकि तुम 18 साल से छोटे हो। किसी भी व्यक्ति को जो है कि ब्लड दान करने के लिए 18 वर्ष से उसकी उम्र ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप कर सकते हो। और उस व्यक्ति को एक बार में जो है कि 300 मिलीमीटर रक्त ही जो है कि दान करना चाहिए। ठीक है, और कई कई बार ये अफवाह भी होती है कि रक्तदान से कमज़ोरी हो जाती है, जो कि बिल्कुल निराधार बात है। ये हमारे शरीर में इतना 300 मीटर जो है कि खून तो कुछ ही दिनों में बन जाता है। ठीक है, और वैसे भी हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान में दे भी दें तो इससे बड़ी बात क्या होती है, दीदी ने समझाते हुए बोला। फिर अनिल बोलता है फिर तो मैं बड़ा होकर नियमित रूप से रक्तदान करूंगा। तो दीदी बोलती है शाबाश अनिल। ठीक है, पीठ ठोकते हुए उसकी। तो यहाँ पे ये हमने जो है कि दोस्तों कर लिया। ठीक है, और मैंने एक रूपरेखा भी बना दी आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, आपको समझ में भी आया होगा। अब आपने अच्छे से पढ़ा है इसको, नहीं पढ़ा तो अच्छे से वीडियो देख लेना। ठीक है, अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, फिर से मैं एक बार ही आपको स्टोरी को सार बताऊंगा अगली वीडियो में पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। ठीक है, तो अभी इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, इसको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि अगली क्लास में जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको बहुत मदद आएगी। और आप अपने शब्दों से जो है कि क्वेश्चन आंसर को जो मैं पूछूं वो बनाया करूं। ठीक है, क्योंकि मैं भी जब क्वेश्चन के उत्तर लिखता हूं ना, तो अपने वर्ड में ही बनाता हूं, जैसे कि मैं पीडीएफ में बनाता हूं। ठीक है, तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं।